Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today's topic is learning disability अधिगम अक्षमताएं। तो इस वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एक टीचिंग एग्ज़ाम्स को कवर करता है, चाहे आप सीटेट की बात करें या फिर केवीएस, यूपीटेट एंड रीट, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। अब मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को कवर करने की कोशिश की है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका डिसलेक्सिया। ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटीज़, एक काइंड ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है जो कि जिसमें कि बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उसे डब्लू और एम में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी कि कौन सा लेटर डब्लू को इंडिकेट कर रहा है और कौन सा एम को। सेकंड, उन्हें प्रॉब्लम आती है बी और डी में भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है सौ और कहीं लिखा हुआ है वॉज, तो उनको पता नहीं लगता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आपने डिसलेक्सिया जो है, अगर आपने क्लास 9th की एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ रखी होगी तो वहाँ पे भी गिवन है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उनको भी डिसलेक्सिया थी, उन्हें भी लर्निंग में, रीडिंग में प्रॉब्लम आती थी। और फिर अगर आपने तारे जमी मूवी देख रखा होगा तो वहाँ भी दिखा रखा है कि उस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। उसमें तो बहुत सारे का एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे आइंस्टाइन का, अभिषेक बच्चन का। ठीक है, तो आइंस्टाइन के बारे में तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ, बाकी के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। नेक्स्ट वन इज़ डिस्ग्राफिया। डिग्राफिया, ठीक है, ये जो वर्ड आएगा ग्राफ से रिलेटेड, मतलब यहाँ बच्चे को किस में प्रॉब्लम आती है? राइटिंग में। ये कुछ कोड वर्ड्स है जिसे आप याद रखेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आप बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड मतलब वो राइटिंग से रिलेटेड होता है। डिसलेक्सिया सिर्फ जो है वो रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, चूँकि मैं ऐसे चाइल्ड को पढ़ा चुकी हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये चाइल्ड जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको, जैसे किसी को रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इनको जस्ट एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इनको प्रॉपर सपोर्ट मिले, प्रॉपर टीचिंग मटेरियल्स मिले तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसकैलकुलिया। अब ये कैलकुलिया, कैलकुलेशन वर्ड से आपको क्लियर होगा कि ये किससे रिलेटेड होगा? मैथ्स से। तो यहाँ बच्चों को क्या होती है? चिल्ड्रन फेसेस प्रॉब्लम वाइल डूइंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। गणित के क्वेश्चंस करने में उनको प्रॉब्लम आती है। यहाँ बच्चों को गणित से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट, ये इसके बाद भी बहुत सारी रीडिंग डिसेबिलिटीज़ है, लेकिन मैंने ADHD को इसलिए लाया है क्योंकि ADHD मुझे ऐसा लगता है कि हर एक एग्ज़ाम का पेटेंट क्वेश्चन है, और वो भी आपसे क्या पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। प्लस मैं आपको बता रही हूँ यहाँ होता क्या है, बच्चों में अटेंशन की कमी होती है, वो कहीं पे टिक के नहीं रह सकता, वो तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, आप बस इतना याद रखेंगे कि इन बच्चों में किसकी प्रॉब्लम होती है, तो इनमें अटेंशन स्पैन की कमी होती है, वो ज़्यादा टाइम तक टिक कर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ अटेंशन स्पैन किसमें? ADHD वाले बच्चों में होती है, और वो बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में प्रॉब्लम आती है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सम अदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ लाइक अफेजिया, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है बच्चों में। फिर अगर आप आते हो डिस्प्रेक्सिया, तो ये बॉडीली मूवमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है इसको।
या क्या होता है कि आप अपने फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हो। ये हमने डेवलपमेंट वाले टॉपिक में कर रखा है कि फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। फाइन मीन्स सूक्ष्म, तो आपने जब आप अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जैसे फाइन मोटर स्किल में आपका क्या आ जाएगा कि कैलीग्राफी करना, राइटिंग करना, सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है ना, वो। फिर आपने स्टिचिंग का काम किया, वो भी क्या आ जाएगा आपका फाइन मोटर स्किल। शू लेस को बांधा, वो भी क्या है फाइन मोटर स्किल। लेकिन अगर आपने जंप किया, रनिंग करी, तो ये सब क्या है ग्रॉस, मतलब आप बड़े ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे हो, डैट इज ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म गतिक कौशल, मतलब यहाँ क्या होगा, आप अपने स्मॉल ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रॉस में आप क्या करते हैं, बड़े ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच्चे को किस में प्रॉब्लम आएगी, बॉडीली मूवमेंट में। बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसका प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसे दौड़ने में, कूदने में, बटन लगाने में, सिलाई करने में, शूलेस बांधने में, इन सब में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। यहाँ क्या होगा कि बच्चे को ऐसा लगता है, इट्स अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर वेयर अ पर्सन फील्स हिज और हर पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन्स इज नॉट इन प्रॉपर शेप। यहाँ उसको कैसा फील होता है कि उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन, जो बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, वो प्रॉपर शेप में नहीं है, ठीक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में स्वालीनता कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। और यहाँ पे बच्चों में मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, सोशल इंटरेक्शन की। वो बच्चे जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते। एडीएचडी वाले घुल मिल पाते हैं, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा कि बच्चे एक इंटरैक्ट ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं, बट ये क्या होते हैं, इनका अटेंशन स्पैन कम होता है, वो एक जगह ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ पाते हैं। सेकंड, इनमें क्या होता है कि ये हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी ये रिएक्टिव हो जाते हैं। जबकि ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं वो लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, उनको बोलने में भी प्रॉब्लम आती है, वो किसी भी एक्टिविटी को रिपीटेटिव मोड में करते हैं, बार बार कह सकते हो, कंपल्सिव वे में करते हैं। तो ये थे कुछ डिसऑर्डर्स। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार दोबारा डिस्कस कर लेना चाहती हूँ, सो डैट कि क्वेश्चंस जो है वो इजीली हो जाए। इसमें कुछ ज़्यादा वैसे भी नहीं है। पहले मैंने आपको बताया डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। यहाँ बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। रीडिंग डिसऑर्डर, पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगा, बच्चा जो है वो W और M में को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, सॉ और वॉज को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। बी और डी में उसे प्रॉब्लम आती है कि बी को किधर से बनाना है और डी को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिसलेक्सिया। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या आएगा, ग्राफ से रिलेटेड, मतलब यहाँ बच्चों को राइटिंग, लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होगी, उसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, हो सकता है उसे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को लिखने में प्रॉब्लम होगी, पेंसिल को होल्ड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज ADHD, जिसको आप क्या बोलते हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ बच्चों में जो प्रॉब्लम आएगी वो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ बच्चा क्या नहीं कर पाता है, ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ पाता है, लैक ऑफ अटेंशन स्पैन होता है बच्चे में। नेक्स्ट, वो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है वो। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या है
इसे हम हिंदी में स्वालीनता बोलते हैं। इन बच्चों में सोशल इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो कम्युनिकेशन में वीक होते हैं, उनको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है और वो रिपीटेटिव मोड में किसी वर्क को करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑलमोस्ट कवर हो गए। अफेजिया वंस अगेन आपको बता देती हूँ, यहाँ बताया मैंने क्या, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्प्रेक्सिया जो है, यहाँ मोटर स्किल्स को यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, जैसे कि उसको सिलाई करने में, बटन लगाने में, शूलेस बांधने में, कूदने में, भागने में, दौड़ने में, इन सब में प्रॉब्लम आती है। और डिस्मॉर्फिया, इन दोनों के साथ अब कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि जो आपका डिस्प्रेक्सिया और डिस्मॉर्फिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्रेक्सिया जो है उसको बॉडी के मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उसे सिलाई करने में, शूलेस बांधने में, फिर आप ये बता सकते हो कि कूदने में, दौड़ने में, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है कि बच्चे को ऐसा फील होता है कि उसका कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का जो ऑर्गन है या बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर शेप में नहीं है। ठीक, तो ये था। और अफेजिया दोनों से ही डिफरेंट है। अफेजिया में उसे कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो आइए हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। So first one is, among the following which one is reading disabilities? Dyscalculia, dyspraxia, dysgraphia and dyslexia. I hope सब सभी को क्लियर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिसलेक्सिया, क्योंकि हमने पढ़ा अभी अभी रीडिंग डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसलेक्सिया। Now moving to the next one, dash is not considered as a sign of being gifted. गिफ्टेड चिल्ड्रन का साइन इनमें से क्या है? नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज़ और फाइटिंग विद अदर्स। तो अगर कोई बच्चा फाइटिंग विद अदर्स कर रहा है, दूसरों के साथ लड़ाई कर रहा है, तो वो गिफ्टेड चिल्ड्रन का साइन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 और यू कैन सी डी इज द करेक्ट वन। A child we cannot identify difference between W and M, D and B, he or she might be suffering from। एक बच्चा है जो कि W और M को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। किसको? W को और M को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, और B और D में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि D कौन सा लेटर है और B कौन से मतलब बी को कौन सा लेटर आइडेंटिफाई करता है। तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है? अभी अभी हमने पढ़ा, डिस्मॉर्फिया नो, डिस्ग्राफिया नो, एडीएचडी नो, क्या होगा? डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया में राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ बच्चे को अटेंशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज dyslexia. Dyslexia is the correct one. Next question is, ADHD stands for what? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आता है। क्या होता है ये? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर डिसऑर्डर। क्या होगा इनमें से? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज द करेक्ट वन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटिज्म इंक्लूड। ऑटिज्म में क्या आता है? हाइपर एक्टिव, रिटार्डेड फिजिकल ग्रोथ, विजुअल इम्पेयरमेंट्स, इनएबिलिटी टू रिलेट अदर्स। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? इनएबिलिटी टू रिलेट अदर की प्रॉब्लम ऑटिज्म में आती है। डिसेबिलिटी इन अ मोटर स्किल इज, मोटर स्किल्स में जो प्रॉब्लम आती है अभी अभी हमने देखा, क्या वो डिसलेक्सिया है? तो नो। यहाँ रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। डिस्कैलकुलिया अगेन नो, बिकॉज यहाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। नाउ द 2 वन इज डिस्फेजिया। ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। डिस्फेजिया, फेजिया देखा, डिस्फेजिया तो पढ़ा ही नहीं है। यहाँ क्या आएगा? डिस्प्रेक्सिया। यहाँ मोटर से स्किल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बच्चों में।
Student of class 9 faces problem while solving mathematics problem he is having. एक बच्चा है जो 9th क्लास में पढ़ता है, उसे प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. उसे कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या फिर डिस्प्रेक्सिया. तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिसकैलकुलिया. डिसकैलकुलिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अभी हमने देखा मैथमेटिक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, दैट इज डिसकैलकुलिया. Question number 8. A girl is not able to tie the knot of her shoelace. She may be having. उसे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया. तो अभी अभी हमने देखा उसे क्या प्रॉब्लम होगी? डिस्प्रेक्सिया की. Question number 9. A child faces difficulty while reading anything with the attention he or she may have. उसे किस में प्रॉब्लम आ रही है? रीडिंग में विद अटेंशन, अटेंशन के साथ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है. तो वो कैसा लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है या फिर ADHD है. सो द करेक्ट वन इज ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. बच्चे को अटेंशन में प्रॉब्लम होती है. सो दीज आर द सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. आई होप सो आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, साथ ही आपको MCQs को करने में भी अच्छा लगा होगा और यू कैन से कि आपको जो ये पूरा वीडियो था वो काफ़ी पसंद आया होगा. तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट ले पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू ऑल.